नमस्कार दोस्तों, कैसे सब लोग। जहां तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं। लगातार आप हमारे वीडियो देख रहे होंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे समय समय पर वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। अगर आप इस प्रकार की बुक है आपके पास तो अच्छी बात है। अगर बुक नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाती है। अगर आप अर्थमेटिक और एडवांस दोनों को पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहां पे अर्थमेटिक और एडवांस इस बुक का पूरा लगभग 80% कवर हो चुके हैं टॉपिक्स, वो जाके आप वहां पे देख सकते हैं। और जो टॉपिक बचे हुए वो लगातार हमारे चल रहे हैं और धीरे धीरे हम अंत की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और औसत खत्म होने के बाद जैसे मैंने वादा किया था कि मैं वॉल्यूम 2 आप लोगों को स्टार्ट कर दूंगा, जिससे आप वॉल्यूम 2 आराम से पढ़ सकते हैं। और वॉल्यूम 2 के बारे में आप देखेंगे कि उसमें 2025 के क्वेश्चन भी ऐड हो चुके हैं, तो वो भी हम आप लोगों को इस औसत के बाद लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लगभग अपन लोगों के 84 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। ये हमारी चालू सीरीज चालू होती है वाले 85 से। टॉपिक का नाम जानते हैं अपन लोग, औसत पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं आगे। एक कक्षा में 150 विद्यार्थी हैं। लड़कों की संख्या लड़कियों की तुलना में 40 अधिक है। लड़कों का औसत वजन 40 किलोग्राम है और पूरी कक्षा का 35 किलोग्राम है। लड़कियों का औसत भार किलोग्राम में बताइए। ठीक है सर। अगर हम यहाँ पे देखें टोटल हमारे पास जो भाई लोग विद्यार्थी दे रखे हैं, टोटल विद्यार्थी अगर दे रखे हैं तो 150 दे रखे हैं। भाई पुराना वीडियो जरूर देख के आना। जब भी आप इस वीडियो पे आए तो इससे पहले वाले वीडियो जरूर देखना। पहले नंबर की वीडियो से अगर देखते हैं तो आपको एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैं पूरे क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करता हूं। चलिए, एक कक्षा में 150 विद्यार्थी, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या में 40 अधिक है। मतलब जो हमारे पास बॉयज दे रखे हैं सर, वो गर्ल्स की तुलना में 40 अधिक है। अगर ये गर्ल्स एक्स है सर तो बॉयज होंगे x+40। ठीक है सर। हम यहाँ से आराम से पता कर सकते हैं, ये हमारे पास x+40 है, ये x है, तो टोटल कितना हो गया, x और x 2x हो गया। टोटल 2x हो गया और बराबर हमारे पास कितना बन गया, 2x और +40, 2x+40। क्योंकि टोटल हम कर रहे हैं, टोटल हमको जो दे रखा वो 150 दिया है। हम आराम से कह सकते हैं कि हमारे पास ये 40 उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस का, तो 2x इक्वल टू हमारे पास कितना बचेगा सर, हमारे पास बचेगा 110। हम आराम से कह सकते हैं कि x का मान जो निकलेगा सर वो कितना निकलेगा, तो आप बोलोगे सर 55 निकल आएगा। कितना निकल आएगा, 55। अगर ये 55 आ गया तो 55 अगर आप यहाँ रखोगे और 55 + 40 कितना हो जाएगा सर, तो आप बोलोगे 55 + 40 हो जाएगा हमारे पास 95 बन जाएगा। कितना बन जाएगा सर, 95 बन जाएगा। ठीक है सर। अगर ये सर 95 हमारे पास बन गया, 55 और 40 हमारे पास 95 बन गया, तो ये कितना कहलाएगा, तो आप बोलोगे ये सर x कहलाएगा। सॉरी, ये हमारा कितना कहलाएगा, 55 कहलाएगा। कितना कहलाएगा सर, 55 कहलाएगा। ठीक है सर। मतलब गर्ल्स 55 है और बॉयज हमारे पास कितने, 95। और 55 से 95 कितना ज्यादा है सर, 40 ज्यादा। ठीक है। अब यहाँ से क्या कह रहा है सर, अब यहाँ से कुछ नहीं कह रहा है। अपन लोग पता करेंगे कि अपन टोटल औसत भार अपन को दे रखा है, कितना दिया हमारे पास, तो ये दे रखा है हमारे पास 35। आप ऐसा कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, रेशियो बना सकते हैं। 5 से कट जाएगा, 5 से 11 बार कट जाएगा और 5 से कितनी बार कट जाएगा, 19 बन जाए 95। मतलब बॉयज 19 है, गर्ल्स कितनी है, 11 है। इसी से हम बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास संख्या दे रखी है। अगर देखो तो लड़कों का औसत वजन अपन को दे रखा है सर, है ना। लड़कों का औसत वजन दे रखा, मतलब लड़के कितने, 19 है। और 19 का औसत वजन अपन को दे रखा है, कितना दिया है सर, 40 किलोग्राम। तो 19 चौक 76 होता है बोले तो हमारे पास कितना बन गया, 760 बन गया। ठीक है सर। गर्ल्स कितनी है सर, यहाँ पे 11 है। 11 का औसत वजन कितना है तो पता नहीं है, तो x मान लेते, माना कि x रहा होगा सर। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा सर, 11x बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 11x बन जाएगा। ठीक है। क्या कर सकते हैं हम कर सकते हैं कि दिए गए परिणामों का 1/, परिणामों की संख्या, क्योंकि टोटल हमें औसत दे रखा है कितना, 35। दिए गए परिणामों का 1/, परिणामों की अगर संख्या करोगे तो दिए गए परिणामों का 1 कितना बनेगा, ऊपर बन गया। तो हमें भाई लोग टोटल जो हमें औसत दे रखा है वो कितना दिया, कुल मिला के हमें 35 दे रखा है। तो 35 का मतलब क्या है, 35 का मतलब है कि हमें टोटल औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत का फॉर्मूला होता है हमारे पास परिणामों का 1/, परिणामों की संख्या। कुल परिणामों को एक अगर देखें तो कितना बनेगा, तो 19 लड़के टोटल कितना लेके आए, 760 लेके आए। 19 लड़के जो टोटल लेके आए वो 760 लेके आए। और लड़कियां 11 कितना लेके आई है टोटल, तो 11x लेके आई। और बटे कुल परिणामों का 1/, परिणामों की संख्या। टोटल कितना होगा, 19 और 11 कितना कहलाएगा सर, 30 कहलाएगा। और टोटल हमको कितना दे रखा है, औसत 35 दे रखा है। तो हम आराम से कह सकते हैं कि औसत बराबर परिणामों का 1/, परिणामों की संख्या। अगर हम इसका इसमें गुणा करते हैं सर, कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये बन जाएगा हमारे पास। अगर यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, वो यहाँ पे लिख रहे हैं, अगर देखोगे तो ये हमारे पास 760 हो जाएगा। 760 और प्लस कितना है, 11x बराबर हमारे पास कितना बन रहा है सर, तो इसका गुणा करोगे 35 या 105 होता है।
35 तिया कितना होता है सर 105 होता है, 35 तिया 105 होता है, 35 तिया 105 और ये 0 1050 बन गया। ये 1050 में से 760 माइनस कर दोगे आप तो 11x बराबर कितना मिलेगा। तो आप देखोगे 0 में 0 जाएगा 0 बचेगा, 15 में 6 जाएगा तो 9 बचेगा, और 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा। 290 देखने को मिलेगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, तो x की वैल्यू आ जाएगी 290/11। आप 11 का इसमें भाग देंगे तो आराम से पहुंच सकते हैं। 11 दूनी 22, कितना बच गया सर 7 बच गया, 70 हो गया। ठीक है, 11 6 66, 26 पॉइंट कुछ आने वाला है। 26 पॉइंट कुछ ऑप्शन नंबर 1 में ही लिखा हुआ है, तो हम आराम से उत्तर बता सकते हैं कि बी बॉम्बे बिल्कुल करेक्ट उत्तर कहलाएगा। ठीक है भाई लोगों, बी बॉम्बे बिल्कुल करेक्ट उत्तर आप लोगों का कहलाएगा। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 86। क्या कह रहा है, एक समूह में 60 छात्रों में से लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अनुपात दे रखा 2:1 है। यदि लड़कों का औसत 50 किलोग्राम है और लड़कियों का औसत वजन 44 किलोग्राम है तो समूह के सभी विद्यार्थियों की औसत वजन बताइए। यहाँ पे अपन को टोटल एवरेज बताना है, कुल औसत कितना होगा। टोटल अपन को अगर देखो तो 60 छात्र अपने पास दे रखे हैं। अगर सर 60 छात्र दे रखे और 60 छात्रों को अपन को बांटना किसमें, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अनुपात दे रखा है, मतलब बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया, बॉयज कितना दिया है 2 दिया है और गर्ल्स कितना दिया 1 दिया है। आप x लगा लीजिएगा, 2x 1x जोड़ोगे तो 3x बन जाएगा। 3x बराबर कितना दे रखा है 60 दे रखा है। 3 से इसको काटोगे तो 3 दूनी 6, x की वैल्यू हमें 20 देखने को मिलेगी। अगर x की वैल्यू सर 20 आ गई तो हम आराम से बता सकते हैं ये सर हमारे पास 40 रहे होंगे और ये कितना रहा होगा सर 20 रहा होगा। ठीक है, मतलब बॉयज हमारे पास 40 है और गर्ल्स कितनी है हमारे पास 20 है। अब यहाँ पे औसत दे रखा है सर, हमें औसत दे रखा है यदि लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। आप इसको रेशियो के हिसाब से भी कर सकते थे, आपको पता है कि अगर यहाँ टोटल औसत पूछा गया है तो हमें संख्या से मतलब नहीं होता है, हमें सिर्फ रेशियो से मतलब होता है। आप रेशियो के हिसाब से ही बना सकते थे, आप काटा पीटी करते फिर वही 2:1 निकल के आता। इसका मतलब हुआ कि 2 लड़कों का हमें औसत दे रखा है सर, कितना दिया 2 लड़कों का औसत, तो 2 लड़कों का औसत दे रखा है 50, तो 50 दूनी कितना हो गया सर 100 हो गया। ठीक है, आप 40 से करोगे तो भी वही आएगा, 2 से कर रहे हैं तो भी आएगा, रेशियो या नंबर की बात एक ही है। ठीक है, आगे देख रहे हैं गर्ल्स का कितना दे रखा है सर, तो गर्ल्स का रेशियो दे रखा है 1 का औसत कितना दिया है 44 किलोग्राम। लड़कियों का औसत वजन 44 किलोग्राम है तो 1 × 44 करेंगे अपन तो 44 × 44 बन जाएगा। अपन से टोटल औसत पूछा, इसका मतलब टोटल लोग कितने हो गए, तो टोटल लोग है 2 और 1 कितना 3, और टोटल इनका वेट कितना हो गया, तो टोटल वेट हमारे पास हो गया भाई लोगों ये हो गया 144। हमें तो औसत पूछा है कि सभी का औसत बताइए। औसत का फॉर्मूला होता है दिए गए परिणामों का 1/, परिणामों की संख्या। टोटल परिणाम कितने हो रहे हैं 3, 3 का भाग लगाओ उत्तर पाओ। 3 चौक 12 उत्तर 8 24 48 आपको देखने को मिल जाएगा। तो सभी का जो औसत निकलेगा वो 48 मिलेगा, 48 किलोग्राम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलते भाई अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, क्वेश्चन नंबर हमारा 87। पिछले 12 महीने के दौरान सुनिधि ने औसतन 6250 रुपए प्रति माह की कमाई की। पहले 10 महीने के दौरान उसकी औसत कमाई 5800 रुपए प्रति माह थी। अंतिम 2 महीने की अवधि के दौरान सुनिधि की प्रति माह औसत कमाई कितनी है। ठीक है, अंतिम मतलब कोई एवरेज, टोटल एवरेज पूछा हुआ है। क्या पूछा, टोटल एवरेज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पिछले 12 महीने के दौरान सुनिधि ने 6250 रुपए प्रति माह की कमाई की है। पिछले 10 महीने के दौरान उसकी औसत कमाई 5800 रुपए। अंतिम 2 महीने के दौरान सुनिधि की प्रति माह औसत कमाई बताइए। ठीक है सर, हमें टोटल तो 12 महीने का दिया ही है सर, औसतन कितना दे रखा 12 महीने का हमें दे रखा 6200। तो हम ऐसा कर सकते हैं सर, अगर हम देखें टोटल हमें 6200 दे रखा है और 10 महीने का हमें ये दे रखा है। आप 10 महीने का और 2 महीने का रेशियो भी बना सकते हैं। कैसे, 10 महीने और 2 महीने की बात हो रही है, अगर रेशियो बनाओगे तो 5 और 2 1 निकल आएगा। आप 5 1 से भी कर सकते हो, 10 2 से भी कर सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या जा रहा है कि मान लेते हैं हमारे पास क्या वैल्यू को पिछले 10 महीने की कितनी दी है, मतलब 5 या 10 के हिसाब से ही कर देते, नहीं तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। चलो मैं 10 से ही कर देता हूँ। मेरे पास एक 10 महीने की दे रखी है और कितने की दे रखी है 2 की। 10 महीने की कितनी दे रखी है सर, तो 10 महीने की हमें औसत दे रखा है, कितना दिया है ना 10 महीने के दौरान उसकी औसत कमाई दे रखी है 5800 रुपए। तो ये कितना हो जाएगा, तो 5800 × 10 बोले तो हमारे पास 58,000 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 58,000। ठीक है, अंतिम 2 महीने की अवधि के दौरान सुनिधि की प्रति माह औसत कमाई बताइए। अंतिम 2 महीने का जो दे रखा उसका नहीं बताया कितना होगा, तो 2 महीने का हमने x मान लिया। कितना मान लिया x, तो इसने अंतिम 2 महीने में 2x कमाई की होगी। औसत का फॉर्मूला था दिए गए परिणामों का 1/, परिणामों की संख्या। दिए गए परिणामों का 1 करोगे तो 58,000, तो ये रहा 10 महीने का, और बाकी के 2 महीने का 2x आया। दिए गए परिणामों का 1/, परिणामों की संख्या 10 और 2 12, टोटल 12 महीने हो गए। और 12 महीने का टोटल जो हमको औसत दिया था वही लोग 6200 रुपए प्रति माह दे रखा है। कितना दे रखा है 6200 रुपए प्रति महीने। ठीक है,
₹6250 प्रति महीने दे रखा है। ठीक है, प्रति महीने एक महीने का 6250 दिया तो 12 कितना होगा, तो 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें जी औसत दे रखा है। प्रति का मतलब होता है औसत, औसत का मतलब ही होता है प्रत्येक। ठीक है, अगर आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना देखने को मिलेगा, तो आप देखोगे इसका गुणा इधर करते हैं तो जीरो तो आएगा ही आएगा। 12 पंजा 60 का जीरो हासिल लागी 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 30 का जीरो हासिल लागी कितनी 3, और 12 6 72, 72 और 3 75, टोटल हमें 75,000 देखने को मिलेगा। ये 58,000 उधर जाए काय को हो जाएगा सर, माइनस का हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना बचेगा सर हमारे पास, तो आप 58,000 घटाओगे, जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो बचेगा सर, जीरो में से जीरो जाएगा तो भी जीरो बचेगा, जीरो में से जीरो जाएगा तो जो भी जीरो बचेगा। ठीक है, और 15 में से अगर 8 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ पे देख रहे हैं 6 बचा, और 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। 17,000 हमें देखने को मिलेगा। 2 से हम इसको काट सकते हैं सर, जैसे हम 2 से काटेंगे 2 8 16 और 2 5 10, 8500 देखने को मिल जाएगा, जो हमने माना था भाई लोगों कि यहाँ पे जो अंतिम 2 महीने की औसत जो माना है हमने x माना था, और वही x का मान निकालना था, वो कितना आया 8500 निकल के आया। तो अंतिम 2 महीने का प्रति महीने का जो औसत आएगा वो कितना आएगा, 8500 रुपए देखने को मिल जाएगा। एक ही तरीके पे चल रहा है जैसे अपन करते आ रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही सवाल है। क्या हम आगे बढ़ जाए भाई लोगों, चलिए सवाल नंबर चलते 88 पे। क्या कह रहा है, एक कारखाने में सभी अधिकारियों और श्रमिकों का औसत वेतन प्रति व्यक्ति 70 रुपए है, 12 अधिकारियों का औसत वेतन प्रति व्यक्ति 400 रुपए है, और बाकी का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 60 रुपए है। तो कारखाने में श्रमिकों की संख्या बताई। ठीक है सर, एक कारखाने में सभी अधिकारियों का औसत श्रमिक औसत वेतन प्रति व्यक्ति 70 रुपए, टोटल हमको औसत 70 रुपए दे रखा है। 12 अधिकारियों का औसत वेतन प्रति व्यक्ति 400 रुपए, और बाकी प्रति व्यक्ति औसत वेतन 60 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि टोटल अधिकारी है कितने, टोटल अधिकारी पता ही नहीं है, 12 तो हमें दिखाई दे रहे हैं, बाकी कितने बचे होंगे ये क्लियर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि टोटल तो हमको दे ही रखा है 70 दे रखा है। ठीक है, औसत एक कारखाने में सभी अधिकारियों का श्रमिकों का औसत वेतन प्रति व्यक्ति 70 रुपए, 12 अधिकारियों का औसत वेतन प्रति व्यक्ति 400 रुपए, और बाकी का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 60 रुपए। तो बाकी अपन x मान लेते, कुछ तो रहे होंगे मान लेते, तो हमने मान लिया कि भाई लोगों हमारे पास दे रखा है 12 अधिकारियों का औसत वेतन कितना दे रखा है, तो 12 इंटू 400 दे रखा है। ठीक है, 12 इंटू 400 दिया तो 12 चौक 4800 बन गया। ठीक है, अब कह रहा है औसत, और बाकी हमने x मान लिया सर, बाकी x का कितना दे रखा है सर, तो बाकी x का दे रखा है हमें 60 रुपए। कितना दिया है सर, 60 रुपए दे रखा है ना, बाकी का दिया हमें 60 रुपए प्रति व्यक्ति दिया है, तो हमारे पास 60x बन जाएगा। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, दिए गए परिणामों का योग, दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या होता है। परिणामों की संख्या कितनी होगी, 12 प्लस x हो गई सर, 12 प्लस x हो गई, बराबर हमें औसत दे रखा है सभी का औसत दे रखा था 70। कितना दिया था सर, 70। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप उत्तर देख पाएंगे बड़े आराम से। इसका गुणा इधर होगा सर, तो कितना बनेगा 4800 प्लस 60x बराबर 12 बोले तो 840 प्लस 70x बन जाएगा सर। एक साथ x वाले कर लेते, एक साथ बिना x वाले कर लेते। ठीक है, 12 7 84, 840 बन गया और 70x बन गया। इसको मैं इधर ले जाता हूं तो कितना बचेगा सर, हमारे पास 10x बचेगा, और इसको इधर ले आते तो जीरो तो बचेगा ही बचेगा सर। ठीक है, और 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, और 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा, और ये 3 बचेगा। 3960 देखने को मिल जाएगा सर। जीरो से जीरो हम क्या कर देते, काट देते, जैसे ही काटेंगे तो x इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा सर, x इक्वल टू हमारे पास 396 देखने को मिल जाएगा। तो यही पूछा था भाई लोगों, कारखाने में श्रमिकों की संख्या, तुम्हारा जो उत्तर कहलाएगा भाई लोगों क्या कहलाएगा, 396 कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि हमसे यही पूछा था कारखाने में श्रमिकों की संख्या बताइए। ठीक है, 12 अधिकारी थे। ठीक है, एक कारखाने में सभी अधिकारियों और श्रमिकों का औसत वेतन दिया है, मतलब अधिकारी और श्रमिक थे। अधिकारी आपको 12 दे रखे थे, श्रमिक मैंने x मान लिए, और श्रमिकों की संख्या अपनी कितनी आ गई, 396 निकल के आ गई। तो यहाँ पे यही पूछा था भाई लोगों, कारखाने में श्रमिकों की संख्या बताइए। तो राइट उत्तर हमारा क्या कहलाएगा भाई लोगों, 396 कहलाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा करेक्ट कहलाएगा भाई लोग। चलते भाई अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 89 क्या कह रहा है, किसी 30 अंकों की गणितीय परीक्षा में 40 छात्रों वाली एक कक्षा ए द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 23 है। इसे परीक्षा में 45 छात्रों वाली कक्षा बी द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 22 है। दोनों कक्षाओं के प्राप्त अंकों का माध्य कक्षा ए के प्राप्त अंकों के माध्य का अनुपात बताइए। ठीक है, मतलब टोटल औसत जो निकले कुल औसत का और ए का जो औसत है उसका रेशियो आपको बताना है। उसका क्या बताना है, रेशियो बताना है।
तो 30 अंकों वाली गणितीय परीक्षा में 40 छात्रों की कक्षा है, ठीक है सर। 40 छात्रों वाली कक्षा ए द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य मतलब होता है औसत, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि किसी कक्षा में 30 अंक की गणितीय परीक्षा में 40 छात्रों, 30 अंकों की गणितीय परीक्षा में 40 छात्रों का जो अंक दे रखा है वो कितना दिया हमें, तो 40 का दे रखा है 23, ठीक है। 23 चौक कितना होता है 92 होता है, हमारे पास 920 बन गया जी। किसकी बात हो रही है, एक ही बात हो रही है, ठीक है सर। आगे लिखा है इसे परीक्षा में 45 छात्रों वाली कक्षा बी द्वारा, बी है वो कितने 45 छात्र है सर, इनके द्वारा जो औसत प्राप्त किया गया वो कितना प्राप्त किया गया है, तो ये प्राप्त किया गया भाई लोग 22, कितना प्राप्त किया गया 22। माध्य का मतलब औसत होता है। मल्टीप्लाई करेंगे 45 पंजा कितना, सॉरी 22 पंजा 110 हो गया, 110 का जीरो वहां से लगी 11, 22 चौक 88, 88 और 11 कितना होता है 99। बोलो तो हमारे पास ये 990 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 990। मतलब बी के 45 छात्रों का जो टोटल हमारे पास निकल के आया वो कितना निकल के आया 990 निकल के आया है, ठीक है सर। अब हमें हम ओवरऑल एवरेज निकालें तो कितना निकलेगा, तो दिए गए परिणामों का योग, दिए गए परिणामों का योग करोगे तो ये 0 हो जाएगा सर। 9 2 11 की 1, 9 9 18 और 1 19, 1910 बन गया बटे परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी 85 हो जाएगी। 4540 को जोड़ेंगे तो ठीक है। ये हमारे पास टोटल औसत निकल के आ जाएगा। हमसे ये पूछा है कि टोटल औसत और दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों का माध्य और कक्षा ए के प्राप्तांकों के माध्य का अनुपात बताइए। देखो ए के प्राप्तांकों का माध्य तो हमको दे ही रखा है सर, कितना दिया है, टोटल हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया निकल के, टोटल हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया सर, ठीक है 1910 डिवाइड बाई 85, ये हमारे पास कुल आ गया। और ए का हमको पहले से दिया था, ए का माध्य कितना दे रखा था सर 23, कितना दिया था 23। इनका दोनों का हमको रेशियो चाहिए, क्या चाहिए रेशियो। काटा पीटी आप कर सकते हैं, अगर 23 से कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो और उत्तर पाओ, ठीक है। 23 से कट रहा है तो काटिए, अन्यथा आप क्या करिएगा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ए द्वारा प्राप्तांकों का औसत माध्य अपन को दे रखा था 23 से कटेगा क्या बोल देखें तो 7 बार कट जाएगा, 7 21, 7 दूनी 14 नहीं कटेगा, ठीक है। और 17 बार कट सकता है क्या, 17 बार भी नहीं कटेगा। 5 से कट जाए शायद, देखो 5 से कट रहा है, 5 से अगर इसको काटोगे, 5 से काटोगे तो 17 पंजा 85, ठीक है। 5 से अगर इसको काटोगे तो 5 से कट जाएगा कितनी बार, अगर देखोगे तो 5 से कटेगा, 5 तिया 15, 4 बच गया हमारे पास, 41 हो गया, 5 4 40, 1 बचा और 5 दूनी 10, ठीक है सर। 17 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, यहां से बचा अपने पास 382 अनुपात 17 गुणा कर दो, 17 51 की 1 आंसर लगी 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 कितना हो गया 34 और 5 39, ठीक है। 34 और 5 कितना हो गया 39, बोले तो हमारे पास 351 बन गया। तो 382 अनुपात 351 हमारे पास रेशियो कहलाएगा। तो 382 अनुपात 351 ऑप्शन नंबर हमें सी में देखने को मिल रहा है। यस या नो, तो बात समझ पाए, क्योंकि यहाँ पे टोटल माध्य और ए के माध्य के साथ रेशियो पूछा था, तो हम काटा पीटी करके हम उत्तर बता पाए। चलते भाई अगले सवाल पे, चलिए भाई टाइप नंबर चलते हैं अगले पे। टाइप नंबर हमारा कौन सा 9वां है, 90वां सवाल है। सवाल क्या कह रहा है देखिए, सवाल बोल रहा है 6 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 25 वर्ष है, जिसमें सबसे छोटा सदस्य 8 वर्ष का है। तो परिवार की औसत आयु वर्षों में सबसे छोटे सदस्य के जन्म से पहले परिवार की औसत आयु बताइए, ठीक है सर। अगर हम ये कहना चाहें भाई लोग अभी आपकी आयु 50 वर्ष है, आप अकेले हैं परिवार में, आपकी आयु 50 वर्ष है और आपका पुत्र भी वर्तमान में 8 वर्ष का है, तो मुझे बताओ पुत्र के जन्म पर या जन्म से पहले आपकी आयु क्या रही होगी। तो आप बोलोगे सर अगर मैं 50 वर्ष का हूं, मेरा पुत्र अभी 8 वर्ष का है, तो जन्म पर या जन्म से पहले जस्ट तो मेरी आयु रही होगी सर 42 वर्ष। मानते हो इस बात को? यस सर, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है 6 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 25 वर्ष दे रखी है, इसमें लड़का भी शामिल है। 6 सदस्यों की अगर 25 वर्ष दे रखी तो टोटल कितनी रही होगी सर 25 छक 150, 25 छक कितना हो गया 150, मतलब 150 वर्ष हो गई, ठीक है सर। जिसमें से सबसे छोटे सदस्य 8 वर्ष की आयु है, परिवार की औसत आयु वर्षों में सबसे छोटे सदस्य के जन्म से पहले। अगर मुझे जन्म से पहले या जन्म पर जाना है तो मुझे बच्चे की आयु को माइनस करना पड़ेगा परिवार की आयु में से। कहने का मतलब है मुझे क्या करना पड़ेगा, 8 साल पहले चलना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में पुत्र 8 वर्ष का है, तो मुझे 8 साल पहले चलना पड़ेगा। और 8 साल पहले चलोगे तो मुझे पता है सर 8 साल पहले अगर जाते हो तो लोग कितने सर, पुत्र की आयु तो 8 साल कम होगी। तो ऐसा भी तो होगा जो परिवार में बाकी के लोग हैं उनकी भी तो 8 साल आयु बढ़ी होगी। ऐसा थोड़ी कि पुत्र की आयु 8 साल हो गई है तो आपकी आयु बिल्कुल 42 साल ही रही होगी, आप 50 साल के हो गए होंगे। माता अगर 55 की है तो 63 की हो गई होंगी। कहने का मतलब ये होगा कि सबकी आयु बढ़ के आई है। तो अगर 8 साल पीछे जाना चाहते हो तो सबकी आयु 8 साल माइनस होगी, जितने भी लोग हैं।
तो इस पुत्र के चक्कर में पूरे परिवार की औसत आयु माइनस होगी। तो यहां से अगर पुत्र को आप हटाते हो तो आपको 8 साल पीछे जाना पड़ रहा है, 8 साल पीछे जाना पड़ रहा है प्रत्येक पे। तो 8 से 48 आपको क्या करना पड़ेगा सर, माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा, 48 वर्ष। क्यों? क्योंकि हर किसी की 8 साल आयु कम होगी। तो 6 लोग थे, अब कितने बचे सर, 5 लोग बचे। आयु कितनी बची है अब इनकी, हाँ आयु इनकी बची है सर कितनी, हमारे पास तो ये बचेगी सर 2, और ये कितना बचेगा अगर देखें तो हमारे पास 0 बचेगा सर, और ये कितना बचेगा 102 बचा। औसत पूछा है बाकी बचे हुए लोगों का, तो आप 102 में कितने का भाग लगा दोगे, 5 का, तो कितना आएगा 5 दूनी 10, 0 लगाना पड़ेगा, 5 चौक 20, 20.4 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 20.4 कहलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें किस में देखने को मिल रहा है, सी में देखने को मिल रहा है। इस बात को अच्छी तरह समझ कर चलना, आप 8 ही माइनस मत कर देना, क्योंकि आप 8 साल पीछे जा रहे हैं। तो जितने भी लोगों के से आप तुलना करके दे रहे हैं, सब लोगों की आयु 8-8 साल कम होगी। अगर 6 लोग हैं तो 8-8 साल 6 लोगों का आयु कम होगा, 5 लोग हैं तो 5 लोगों की कम होगी। कैसे अनु, चलिए सवाल नंबर चलते हैं अगला, 91 नंबर क्या कह रहा है, 20 वर्ष पहले एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। अब उसके परिवार जिसमें पति, पत्नी और उसका पुत्र शामिल है की औसत आयु 34 वर्ष है। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पुत्र की वर्तमान आयु बताना। मुझे बताओ भाई लोग, 20 वर्ष पहले एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु कितनी है, 20 साल पहले। 20 साल पहले अगर 23 वर्ष के थे सर, अगर ये 23 वर्ष औसत आयु थी, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी सर, वर्तमान में क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर मैं 5 साल पहले अगर 25 साल का था तो वर्तमान में 30 का हो जाऊंगा। अगर मैं 20 साल पहले मैं 23 साल का था तो वर्तमान में 43 का हो जाऊंगा। मानते हो इस बात का? तो वर्तमान में इसकी आयु क्या हो जाएगी सर, तो 20 साल पहले 23 के, तो वर्तमान में कितने को हो जाएगा सर, तो आप 20 इसमें जोड़ दोगे तो हो जाएगा 43 का। कितने को हो जाएगा, 43, मतलब प्रत्येक व्यक्ति 43 का हो जाएगा। ठीक है, 20 वर्ष पहले पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी, 43 हो गया। कितने लोग हैं, 2 लोगों का, तो 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो इन सबका जोड़ जो आ जाएगा 43 दूनी 86 हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के 43 है, तो 2 लोग हैं, तो 43 दूनी कितना हो गया, 86 हो गया। 86 लिखो, कितना लिख दिया 40, चलिए 86। आगे कह रहा हूं जिसमें से पति और पत्नी और उसका पुत्र शामिल है। अब मतलब वर्तमान में यहाँ पे 3 लोग हो गए। अब कितने लोग हो गए सर, 3 लोग हो गए। 3 लोग हो गए तो उनकी औसत आयु तीनों की कितनी, क्योंकि इसमें पुत्र भी आ गया, पति पत्नी तो है ही, प्लस पुत्र और शामिल हो गए, तो 3 लोग हो गए। अब इनकी औसत आयु कितनी दे रखी है सर, 34 दे रखी है। मल्टीप्लाई कर लो, 4 या 12 की 2, 3 तरह 9, 9 और 1 10, 102 बन गया। अगर 3 में से 2 हटाते तो ओनली पुत्र रह जाएगा सर, क्या नहीं रह जाएगा, क्योंकि 3 लोगों में यहाँ पुत्र भी शामिल हो गया, लिखा हुआ है, जिसमें पति पत्नी और उसका पुत्र शामिल है, उनकी औसत आयु 34 वर्ष है। मतलब 3 लोगों की औसत आयु 102 वर्ष है। 3 में से 2 जाएगा तो ओनली 1 बचेगा, 1 का मतलब ये पुत्र ही बचा हुआ है। और पुत्र की जो आयु बची हुई है सर, 102 में से अगर 86 हटाओगे तो आपको देखने को मिल जाएगी। 12 में से 6 जाएगा तो सर 6 बचेगा, और 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा। तो पुत्र की जो आयु वो 16 वर्ष है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रही है। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत है कि नहीं, ऐसे अनु? चलिए क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है, इस वर्ष तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 39 वर्ष है। यह मानते हुए कि 6 वर्ष बाद परिवार एक नवजात बच्चे को गोद लेता है, अब से 10 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु क्या होगी। ठीक है सर, इस वर्ष तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 39 वर्ष है। अभी जो वर्तमान में हम बोल रहे हैं भाई लोगों, तो 8 सदस्यों की जो आयु औसत आयु दे रखी है 39 दे रखी है। मल्टीप्लाई करेंगे, 8 नाम 72 की 2 हासिल लगी 7, 8 3 24, 24 और 7 31। ठीक है, 312 हमारे पास बन गया। 8 नाम 72, 72 की 2 हासिल लगी 7, 8 3 24, 24 7 31, ये 312 बन गया टोटल इनका जोड़। यही मानते हुए कि 6 वर्ष बाद अगर 6 साल बाद जाओगे तो आपको पता है 6 साल बाद यह मानते हुए कि 6 वर्ष बाद परिवार का एक नवजात बच्चे को गोद लेते, अब से 10 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु क्या होगी। तो आप मुझे बताओ, अगर बच्चे को आप गोद लेते मतलब नवजात को ले रहे हो, उसकी आयु को ऐड नहीं करेंगे। लेकिन आप अगर ऐड नहीं करेंगे तो अगर 8 लोग हैं तो 8 की जगह अब कितने हो जाएंगे सर, 9 लोग हो जाएंगे। क्यों, बच्चा भी आपने गोद ले लिया लेकिन उसकी कोई आयु नहीं है अभी। लेकिन कितने वर्ष बाद लिया आपने, तो 6 वर्ष बाद लिया है। तो 6 वर्ष बाद लिया है तो सर 6 साल सबकी आयु बड़ी होगी। 6 वर्ष बाद गोद तो लिया है, बच्चे की आयु 0 है, लेकिन ये 8 लोग थे, इनकी सबकी आयु 6 साल बढ़ेगी कि नहीं।
इस एक बच्चे के आ जाने की वजह से 6 साल बाद घटना हुई है, इस वजह से हम ये कह सकते हैं सर इन 6 साल बाद प्रत्येक 8 पे 6 साल, प्रत्येक एक व्यक्ति पे 6 साल बढ़िए 8 व्यक्ति तो 48 वर्ष बढ़ गया होगा। अरे ऐसे लोग कितने हो गए सर? लोग हो गए 8 और 1 9, और ये कितना हो गया 8 और 2 10 का 0, असल लागी 1, 4 1 5, 5 और 1 6, 4 1 5, 5 और 1 कितना हो गया सर 6, है ना, और ये कितना बन गया हमारे पास 3, 360 देखने को मिल गया। 9 लोगों का टोटल 360 देखने को मिला। आगे कह रहा है अब से 10 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु क्या होगी। तो टोटल भाई लोगों परिवार में 9 लोग हो गए और 9 लोगों का टोटल जोड़ है वो 360 बन गया है। लेकिन अभी नवजात शिशु की कोई आयु यहाँ पे ऐड नहीं हुई है, क्योंकि 6 वर्ष बाद गोद लिया है, 6 वर्ष बाद 6 वर्ष तक लगातार परिवार के और लोगों की आयु बढ़ी है, लेकिन यहाँ नवजात शिशु की आयु यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं है, अभी 0 है। लोग जरूर 8 की जगह 9 हो गए। ठीक है, अब कहानी आती है, यहाँ पे लिखा हुआ है सर क्या, अब से 10 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु क्या होगी। इस वर्ष तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 39 वर्ष है, मतलब वर्तमान है। यही मानते हुए कि 6 वर्ष बाद परिवार के नवजात बच्चे को गोद लेता है, 6 वर्ष बाद गोद लेता है, 10 वर्ष बाद अपन को पूछ रहा है, 10 वर्ष बाद आपको पूछ रहा है, मतलब टोटल आपको 10 वर्ष बाद पूछ रहा है और 6 वर्ष आपके हो चुके इसमें कंप्लीट। देखो जरा, यह मानते हुए कि 6 वर्ष बाद परिवार के नवजात बच्चे को गोद लेता है। नवजात बच्चे को अगर गोद लेता है सर तो मुझे बताओ अब बच्ची कितनी साल है, 10 वर्ष बाद औसत आयु पूछी जिसमें 6 वर्ष अपनी कंप्लीट हो गई। अब बच्ची कितनी है सर, 4 साल और बची है, कितनी बची है 4 साल है। तो आगे सिर्फ 4 साल तक, 6 वर्ष बाद तो नवजात शिशु को गोद लिया है तो अभी 0 का हो, लेकिन यहां से अगर देखा जाए तो 4 साल तक परिवार की तो औसत आयु बढ़ेगी बढ़ेगी प्लस बच्चे की भी आयु बढ़ेगी, मतलब टोटल 9 लोगों की आयु 4 वर्ष तक बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि 10 वर्ष बाद हमें औसत आयु पूछ रहा है, इसमें से 6 वर्ष कंप्लीट हो गई तो कितने साल और बची हैं, 4 साल और बची सर। तो इन 9 लोगों की 4 साल तक आयु और बढ़ जाएगी सर, है ना। तो कितनी बढ़ जाएगी सर, तो ये 36 बढ़ जाएगी। तो इन लोगों की टोटल देखो ये 6 वर्ष बाद था यहाँ पे, ये 6 वर्ष बाद और ये कितना 4 वर्ष बाद, टोटल कितना वर्ष हो गया 10 वर्ष बाद हो गया। तो 10 वर्ष बाद टोटल कितना बन गया, तो 6 6 3 9 और ये 3 396 बन गया। तो 10 वर्ष बाद 9 लोगों की जो आयु निकल के आई है वो कितनी आई है, 396 निकल के आई है। अब यहां से हम आराम से औसत बता सकते हैं, 396 बटे कितना बनेगा सर 9, भाग लगा लो इसमें, 9 चौक 36, कितना बचा हमारे पास 3 बचा और 9 चौक 36। तो टोटल हमको इसमें जो उत्तर देखने को मिलेगा वो 44 वर्ष देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट कहलाएगा। ऐसे अनु क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? अच्छा सवाल है, यह मानते हुए कि सवाल बढ़िया सवाल में ऐड होता है, इसमें आप मात खा सकते हो। चलिए सवाल नंबर लास्ट टाइप हो सकता है ना, 108 सवाल अभी तो है इसमें, लगभग अच्छे खासे सवाल हैं अभी, है 12 सवाल अभी लगभग है। क्रिकेट खेल के पहले 10 ओवरों में रन रेट केवल 3.2 था, 282 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बचे हुए 40 ओवर में रन रेट क्या होना चाहिए। ठीक है सर, क्रिकेट खेल के पहले 10 ओवरों में रन रेट केवल 3.2 था। रन रेट का मतलब क्या होता है, मतलब प्रति ओवर, 10 ओवर में आपको प्रति ओवर कितना दे रखा है, तो रन रेट अपन को दे रखी है भाई लोग 3.2, मतलब हर ओवर में भाई लोग 3.2 रन आए। तो 10 ओवर में कितने रन आए होंगे सर, तो पॉइंट आओगे तो बटे में 0 आएगा, तो आप आराम से कह सकते हो सर 32 रन आए होंगे। अगर एक ओवर में सर 3.2 रन आए तो 10 ओवर में 32 रन आए होंगे। ठीक है, 282 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बचे हुए 40 ओवर में रन रेट क्या होना चाहिए। कितने ओवर बचे हुए सर, 40 ओवर। 282 रन अगर आपको तय करना है, 282 अगर रन तय करना है तो आपने तय कितने कर लिए सर, तो आपने बना लिए 32 रन। 200 तो अपन लोगों ने देखा कि 10 ओवर में रन कितने बना लिए, 32 बना लिए, जबकि लक्ष्य कितना तय करना है भाई लोगों, 282 रन का लक्ष्य है और बचे हुए 40 ओवर में रन रेट अपन को बतानी है। तो 282 में से अगर आप लोग 32 रन बना गए सर, टोटल 282 है, 282 में से अगर 32 रन बना गए तो कितने बचे होंगे सर, तो आप बोलोगे सर ये 0 बचा होगा, ये 5 बचा होगा, ये 250 रन बनाना है। अब ये 250 रन बनाने कितने में, 40 ओवर में बनाना है। बचे हुए 40 ओवर में आपको 250 रन बनाना है, तो प्रति ओवर की रन रेट क्या रही होगी, तो आप 40 का भाग लगा दो, तो प्रति ओवर सर रन रेट रही होगी 250 बाय 40 करोगे, 0 से 0 कट गया, 4 से काटोगे 4 6 24, 1 बचा,
4 दूनी 8 और 4 पंजा 20, 6.25 आपको रखनी पड़ेगी। कितनी रखनी पड़ेगी? 6.25 रन रेट रखनी पड़ेगी शेष 40 ओवर में। ये हमारा करेक्ट उत्तर बिल्कुल कहलाएगा। एशियानो। बढ़ते भाई अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर है भाई लोगों 95। ओडीआई मैच में टीम इंडिया ने पहले 30 ओवर में 5.6 रन प्रति ओवर की औसत से रन बनाए। शेष 20 ओवर में प्रति ओवर कितने रन आवश्यक हैं जिस पर टीम को 320 के कुल लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्कोर करना होगा? वही अपन को प्रति ओवर रन स्कोर बताना है कि इससे क्या हो कि भाई पूरा जितना मैंने लक्ष्य किया वो तय हो जाए हमारा। तो पहले 30 ओवर में रन रेट अपन को 5.6 दे रखी है सर। अगर पहले 30 ओवर में 5.6 दे रखी है तो 30 इंटू 5.6 कर दो, क्योंकि रन रेट दे रखी, हर ओवर में 5.6 रन बनाए जा रहे हैं। तो 30 ओवर में कितने बनाए? पॉइंट हटाओ तो बटे में 0 आ जाएगा, और 0 से 0 कट गया, 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 6 18 की 8, हासिल लगे 1, 3 5 15 16, 168 बनाए, 168 रन बनाए 30 ओवर में। प्रति औसत से रन बनाए। शेष 20 ओवर में प्रति ओवर कितने रन आवश्यक है? शेष बचे हुए ओवर में कितने ओवर बचे हुए हैं? शेष 20 ओवर में प्रति ओवर कितने रन आवश्यक हैं जिस पर टीम को 320 का कुल लक्ष्य पूरा करने के लिए स्कोर करना है? तो टोटल आपको 320 रन बनाना है सर, जिसमें से आपने कितने बना लिए? 168 रन बना लिए। तो बचे कितने हैं? तो आप बोलोगे 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, और 11 में से 6 जाएगा तो सर 5 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1। 152 रन बनाना है। और कितने में बनाना है सर? ये 20 ओवर में बनाना है, क्योंकि लिखा हुआ है शेष 20 ओवर में प्रति ओवर कितने रन आवश्यक हैं, मतलब रन रेट आपको बतानी है। तो 20 ओवर में 152, तो बताओ प्रति औसत का मतलब होता है प्रत्येक 152 में 20 का भाग दे दो, आपको उत्तर दिख जाएगा। 20 का भाग देंगे तो 2 का भाग लगा लो पहले, या 20 से ही काटना चाहे तो 20 से काट लो। 20 से कितनी बार कट जाएगा? 20 7 140 होता है सर। 20 7 140 होता है, कितना बच गया? 12 बच गया। पॉइंट लगाना पड़ेगा, 120 हो जाएगा, और 20 छंगे 120, 7.6 देखने को मिलेगी रन रेट प्रति ओवर, जो कि ऑप्शन नंबर हमें सी में देखने को मिल रही है। बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे अपन सवाल करते आ रहे हैं। ऐसे